बट जब वो हमारे एमडी सर से मिले और जब उन्होंने वेस्टीज के बारे में देखा तो उन्होंने निर्णय लिया कि पूरी टीम के साथ वो वेस्टीज ज्वाइन करेंगे और वेस्टीज ज्वाइन किया 5% से आज इस मंच पे एज VMCM मेंबर मैं बात कर रहा हूं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां फॉर मिस्टर पवन मलिक। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं पहली बार आया हूँ लखनऊ में अवार्ड फंक्शन में। गुड मॉर्निंग में उतना मजा नहीं आया। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। नाम मेरा पवन मलिक है और मैं पानीपत हरियाणा में रहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग को जीता हूँ क्योंकि जब मैं 19 साल का था तब से इस बिजनेस में हूँ। जब तक आप किसी काम के अंदर जाके डूब के काम नहीं करेंगे ना, रिजल्ट नहीं आएगा। मैं इस बिजनेस में आया क्योंकि सपने बहुत बड़े बड़े थे और मेरे फादर एक स्कूल टीचर थे। कॉलेज में था, फाइनल ईयर में था। पिताजी का ड्रीम था कि मैं कोई ऑफिसर बनूं। दादाजी भी गवर्नमेंट जॉब में थे, फादर टीचर थे, दादाजी ग्रैंडफादर भी टीचर थे। लेकिन मैंने सोचा कि मैं बिजनेस करूंगा। उसके पीछे रीजन ये था कि जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मैंने अपने फादर को कहा कि बाइक दिलवा दो। उस टाइम उन्होंने मुझे 5 मिनट समझाया कि 4 भाई बहन हो, मैं हॉस्टल की फीस देता हूँ, कॉलेज की फीस देता हूँ, तुम्हारे फिजिक्स के ट्यूशन की फीस देता हूँ, मैथ के ट्यूशन की फीस देता हूँ। 2 बहनों की अभी शादी की है, छोटा भाई है। मुझे पता है कैसा महीना चलता है। मैं ये नहीं कहता नौकरी खराब है, क्योंकि 95% लोगों की आज भी दाल रोटी नौकरी से चलती है। लेकिन मैंने 95% में नहीं रहना था। उस दिन कसम खा ली कि बिजनेस करना है। क्योंकि एक बार मैं और मेरे पिताजी हम किसी दूर के रिश्तेदार के पास गए हुए थे और उनके पास होंडा सिटी गाड़ी थी। 2002 की मैं बात बता रहा हूँ। मैंने अपने फादर से पूछा ये करते क्या है, तो उस दिन मेरे फादर ने, जब हम हरियाणा रोडवेज की बस से घर जा रहे थे, मेरे फादर ने कहा कि ये बिजनेस करते हैं। तो मुझे लगा बहुत पढ़े लिखे होंगे। तो मैंने पूछा ये कितने पढ़े लिखे हैं, तो मेरे फादर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा कि 7वीं फेल है। क्योंकि पढ़े लिखे तो वो थे। उस दिन मैंने कसम खा ली कि भाई अब करना तो बिजनेस ही और अपने खानदान की रीत बदल देनी है। मुझे नहीं पता था मैं क्या बिजनेस करूंगा। मैं फाइनल ईयर में आया, कोई समझा रहा था कि गोले बनाओ, 6 लोगों को ज्वाइन करवाओ, 36 हो जाएंगे, 216 हो जाएंगे, 1296 हो जाएंगे, 2.5 लाख रुपए आ जाएंगे। बड़ा आसान लगा। मैंने ज्वाइन कर लिया। मुझे लगा यार इस बिजनेस में 6 तो बड़ा आसान है, क्योंकि 5 बुआ है मेरी, 5 मामा, 4 मासी, उनके बच्चे। मैंने कहा ये तो मैं 40-50 लाख बना दूंगा। लेकिन हमें पता चल जाता है कि रिश्तेदार हमारे से कितना प्यार करते हैं। 35 प्लान दिखाए पहले महीने, 2 लोगों को ज्वाइन करवाया। वो एक बुआ थी, एक सिस्टर थी, वो भी जबरदस्ती करवाया। 261 रुपए की इनकम से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू किया था। आज मैं आपको यही बता रहा हूं कि मैंने गिव अप करना नहीं सीखा और मैं हमेशा पढ़ाई में विश्वास करता हूं। बहुत सारी किताबें खरीद के लाया और जैसा दीपक सर ने बताया 2002 से मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूं। 21 साल मैंने कंप्लीट कर लिए इस बिजनेस में। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था तो देसी विदेशी सारी कंपनियां सिर्फ 1000 करोड़ का बिजनेस करती थी। अभी दीपक सर ने बताया। मेरा विजन क्लियर हुआ जब मैं जून 2003 में एक अंग्रेज को सुनने चला गया तालकटोरा स्टेडियम में। उस अंग्रेज ने बताया कि मैं 1969 से डायरेक्ट सेलिंग में हूं, 1969 से, और 34 साल में आज मेरी इनकम $2 लाख है महीने की और मेरा 70 देशों में बिजनेस है। ये बात बता रहा था वो 2003 में, जब मैं 19.5 साल का था। और उसने बताया कि मेरे घर पे स्विमिंग पूल है, 16 एकड़ के मैं फार्म हाउस में रहता हूँ, फरारी गाड़ी खड़ी है। मैं भी सोच रहा था कि स्विमिंग पूल तो मेरे पास भी था, बस भैंस और हम इकट्ठे नहाते थे। भाई गांव में रहा हूं मैं 20 साल। हमारे गांव में बड़े बड़े तालाब थे, अब तो खैर जमाना बड़ा बदल गया, अब तो वो भी नहीं रहे।
उस दिन मैंने सोचा था कि अमेरिका में बिजनेस अगर इतने सालों से है तो आने वाले समय में हिंदुस्तान में बिजनेस बहुत बड़ा बनेगा। बहुत मुश्किल दौर आया, लेकिन मैं टिका रहा और उसका नतीजा ये था कि आज मैं इस बिजनेस से इतना कुछ कमा चुका हूं जो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। 2006 में मैं 1 लाख रुपए कमाने लगा था और हाईएस्ट मेरी इनकम आई है वेस्टिज के अंदर 63,87,000 रुपए। जब मैं उस अंग्रेज को सुन रहा था तो मेरा ड्रीम बन गया कि अगर मैं कामयाब हुआ तो मैं एक ऐसा घर बनाऊंगा जिसको लोग देखने आएंगे। और आज मुझे बड़ा प्राउड होता है बताते हुए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा घर मैंने बना दिया जो 18,000 स्क्वायर फीट में है। आप भी कभी देखने आइए। स्विमिंग पूल भी मैंने बना दिया, थिएटर भी बना दिया, 16 गाड़ियों की पार्किंग है उस घर के अंदर, जिम भी उसके अंदर बना दी, क्रिकेट खेलने की जगह भी है। और अभी जैसे दीपक सर ने बताया कि अभी तो ये बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ, क्योंकि अगले 10 साल में, क्योंकि जो सर बता रहे थे रोहित सिंह की जो अभी मीटिंग हुई है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, मैं भी उसके अंदर था। और रोहित सिंह जो हमारे कंज्यूमर मिनिस्ट्री है उसके सेक्रेटरी हैं, रूल पे साइन वही करते हैं। उन्होंने कहा कि अगले 10 साल में हम जेन्युइन और लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को बहुत सपोर्ट करेंगे और इलीगल वालों का हाल तो वो खुद ही कर देंगे। तो जैसे दीपक सर ने बताया कि अगले 10 साल में हम 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन जाएंगे। आज सोच के देखिए 3 लाख करोड़ में कम से कम वेस्टेज 40-50 हजार करोड़ की जरूर बन जाएगी। और बाली सर हमेशा कहते हैं सोचने की हिम्मत तो करो, तो मैंने सोचने की हिम्मत करी। अभी मैं जिम कॉर्बेट में 70 बीघे मैंने जमीन ले ली है, इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर बना रहा हूं। अगले 3 साल में मैं उसको तैयार कर दूंगा। और जब ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी बनेगी तो मैं आपको बताता हूं, जब हम दीपक सर बता रहे थे कि अगले 7 साल में 50-60 देशों में हम चले जाएंगे, तो मेरे जो ट्रेनिंग सेंटर है ना उसमें अंग्रेज आएंगे और यहाँ के बेसिक चीजें सीख के जाया करेंगे। आपको पता है अभी एक अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन ने और एक पॉलिटिशियन ने कहा कि ये जो दशक है ना, दशक मतलब 10 साल, ये हिंदुस्तान के नहीं है। उसने कहा ये दशक हिंदुस्तान का नहीं है, ये सेंचुरी, ये पूरी सेंचुरी हिंदुस्तान की है। ये 10 साल हिंदुस्तान के नहीं है, ये पूरी सेंचुरी हिंदुस्तान की है। यानी अगले 100 साल हमारे हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि 2030 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। और उसमें यूपी की तरक्की देख के तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम यूपी में बैठे हुए हैं। तो आप अपना फ्यूचर देख लीजिए। लास्ट में आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा कि वेस्टेज को एक प्रोफेशन की तरह लीजिए। जब हम स्कूल कॉलेज में थे तो एक ही ड्रीम था कि हमें IAS IPS बनना है। जब बच्चे स्कूल कॉलेज में होते हैं ना तो उनका ड्रीम प्रोफेशन है, उनका एक ड्रीम होता है कि हमें IAS IPS बनना है। जो बच्चे अभी यहाँ खेल रहे हैं ना, क्योंकि ग्राउंड भी है, जितने बच्चे स्पोर्ट्स में हैं इनका ड्रीम होता है कि हम ओलंपिक में एक बार मेडल ले आए तो हमारी 7 पुश्तें बदल जाएंगी। जो अभी इधर क्रिकेट खेल रहे थे इनका ड्रीम है कि IPL या इंडिया की टीम में चले जाएं। जो बिजनेसमैन फैमिली से होते हैं उनका ड्रीम होता है कि हम 100 करोड़ की कंपनी बना दें। और ऐसा एक ड्रीम प्रोफेशन है वेस्टेज का VMCM मेंबर क्लब, जिसका मैं पार्ट हूं। अगर यहाँ पे आप चले गए तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपकी 7 पुश्तों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लास्ट में आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आज आप IAS IPS बन सकते हैं? क्या आज आप ओलंपिक में मेडल लेके आ सकते हैं? क्या आज आप हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम में खेल सकते हैं? क्या आज आप वेस्टेज में VMCM बनते हैं? तो आपके पास एक ही ऑप्शन मिलेगा कि आप वेस्टेज में VMCM बन सकते हैं। आज नहीं बनेंगे तो कम से कम 10 साल में तो जरूर बन जाएंगे जब वेस्टेज बहुत बड़ी बनेगी। तो इस बिजनेस को बहुत सीरियसली लीजिए। जब तक आप इसको सीरियसली नहीं लेंगे और डेली काम नहीं करेंगे, बहुत बड़ी सक्सेस आपको नहीं मिलेगी।
और वेस्टीज बहुत बड़ा करने जा रही है। 2 जून को आपको पता चल ही जाएगा। अभी आप बहुत सारे स्पीकर को भी सुनेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू।